नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, यूपी, हरियाणा और बिहार आज रिपोर्ट आप देखेंगे हर एक जगह की। दरअसल शहरों में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, मगर गांव के हालात दिनों दिन बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर सरकार और सिस्टम की नाकामी और चंद लोगों की लापरवाही ने हालात को एक तरह से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के तमाम गांवों से हर दिन मौत की खबरें लगातार आ रही हैं। कोरोना काल में हमारे गांव कहीं ध्वस्त हो चुके सिस्टम की भेंट न चढ़ जाए, इसीलिए न्यूज 24 की टीम देश के तमाम गांवों का दौरा कर रही है। और इसी कड़ी में हमारी टीम आज जा पहुंची है यूपी के मुरादाबाद। जो कोरोना आया है, गांव के लोगों में दहशत रियल में फैली है। काफी चले गए, 8-10 लोग चले गए। गांव के अंदर बहुत ज्यादा संक्रमण जो कोरोना का है वो बड़े स्तर पर फैला है। अब क्या करें, मजबूर हैं। अब इतना कोई पैसा नहीं जिससे क्या करें कहीं भर्ती हो जाए, लेकिन उसमें भी अस्पतालों में भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग का एक केंद्र है, लगभग आए दिन बंद ही रहता है। कल तक जिन चेहरों पर खुशियों की चमक दिखाई देती थी, आज उन पर एक अनजाने डर ने अपना डेरा जमा लिया है। सर, यहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं, जाने के टाइम भी नहीं गेट है ना कुछ है, सब तोड़ दिए। यहाँ तो कोई देख रेख करता ही नहीं आता यहाँ के लिए। कल तक जिन गलियों में 24 घंटे चहल पहल रहती थी, आज वहाँ चारों तरफ वीरानगी फैली है। और कल तक जिस चौपाल पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा है। एक बीमारी ने पिछले 1 महीने में मुरादाबाद के इस गांव की पूरी तस्वीर ही बदल डाली है। पिछले 1 महीने में जो कुछ भी गुजरा, शायद गांव के लोग जानते हैं कि शायद ऐसी स्थिति कभी उन्होंने न देखी थी और न सुनी थी। अब 1 महीने के हालात के बाद वो यही सोच रहे हैं कि ये वक्त गुजर जाए, कोरोना खत्म हो जाए और कम से कम सामान्य जिंदगी जो पहले कई सालों से जीते आ रहे थे, वैसे हालात गाँव के अंदर बन जाए। तो मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि हम कह रहे हैं कि गाँव के अंदर इस बार कोरोना है, जहाँ जा रहे हैं हर आदमी में मास्क लगा के नजर आ रहा है, हर आदमी डरा हुआ नजर आ रहा है। इस बार गांव की स्थिति कैसी है? पिछली बार के मुकाबले गांव में जो लोग पिछली बार जो कोरोना आया था फर्स्ट बार में, तो लोग इतने डरे हुए नहीं थे। गांव के कोई भी मास्क नहीं लगाता था, सभी एक साथ मिलजुल कर बैठकर अपनी बातें करते थे। पर इस बार जो कोरोना आया है, गांव के लोगों में दहशत रियल में फैली है, जिससे गांव में तेज बुखार वगैरह कई मौतें भी इसमें हुई हैं तेज बुखार के कारण। तो इस बार गांव के लोग बहुत ज्यादा दहशत में हैं इस कोरोना से। तो इस बार एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठ पा रहे, अलग मास्क लगाकर प्रयोग कर रहे हैं। तो इस बार लगता है कि रियल में गांव के अंदर कोरोना फैल चुका है। अच्छा, ये चौपाल है गांव की। अगर मान लीजिए नॉर्मल डेज में कितने लोग यहाँ पर जो है वो बैठते थे रोजाना शाम को सुबह? कहाँ पे बैठने का? चौपाल में इस टाइप में यहाँ पे पहले तो बहुत बैठते थे, अब नहीं बैठते जब से कोरोना चल रहा है। पहले कितने लोग बैठते थे? पहले तो 10-20 आदमी हर समय बैठते थे। 10-20 आदमी हमेशा बैठे थे जी। और अब ये स्थिति है कि 4 आदमी इकट्ठा करने में समय लग जाता, आते ही नहीं है लोग। नहीं, अब नहीं आते, सब अपने घरों में रहते हैं। घरों में रहते हैं। बाबा, ये बताओ मुझे कि अपने कितने जानने वाले ऐसे लोग थे जो इस बार इस आपदा में चले गए? काफी चले गए, 8-10 लोग चले गए। हाँ। डर लगता है घर से बाहर निकलते हुए, बैठते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी हमको भी अपनी चपेट में? हाँ जी, हाँ, हमें डर भी लगता है और फिर कहीं को आने जाने में भी हमें परेशानी है, किसी से बात करने में भी परेशानी है। अब क्या करें, मजबूर हैं। अब इतना कोई पैसा नहीं जिससे क्या करें कहीं भर्ती हो जाए, लेकिन उसमें भी अस्पतालों में भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हम ये सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि गांव के अंदर की स्थिति पिछले 1 महीने में लोग कहते हैं बहुत खराब हो गई। गांव के अंदर के लोग आजकल ये सोचते हैं कि घर से बाहर निकला जाए या नहीं निकला जाए। लोग ये भी सोच रहे हैं कि अभी के हालात हो सकता है कि बदलने में समय लगे। जी, जब से ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ है, जब से गांव के अंदर बहुत ज्यादा संक्रमण जो कोरोना का है वो बड़े स्तर पर फैला है, इसीलिए गांव के लोगों में दहशत और भय है बाहर निकलने के लिए कि हम निकलें, अगर निकलते हैं कहीं ना कहीं हमें भी अपनी चपेट में ना ले ले।
तो इस बार गांव के लोग सोचे हैं कि हम लोगों से दूरी बना के रहें और मास्क का भी प्रयोग करें। तो इस बार पहली बार ये गांव में प्रधानी की जो पंचायत चुनाव हुआ है, इससे 100% कोरोना आया है। तो जो हालात और जो स्थिति हमने आपको दिखाई, शायद आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये वक्त ऐसा है जहां गांव के लोग एक दूसरे का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। वो जानते हैं कि ये माहौल आने वाले समय में कितना रहेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। 1 महीने में 7 लोगों की मौत ने इस गांव के लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। जब घर घर बीमारों की तादाद बढ़ने लगी, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। अब कहीं जाकर यहाँ टेस्टिंग अभियान की शुरुआत हो पाई। फिलहाल मैं हूँ मुरादाबाद के मनोहरपुर गांव में और यहाँ पर गांव के लोगों की टेस्टिंग चल रही है, सरकारी टेस्टिंग है और लोग यहाँ पर आकर लगातार टेस्ट करवा रहे हैं। आप देखेंगे कि गांव के लोग लाइन लगाकर बाकायदा आ रहे हैं और उसके बाद टेस्ट करवा रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि गांव के हेल्थ वर्कर्स भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो मैम, सुबह से कितनी टेस्टिंग हो चुकी है? अभी तक 20 हो चुकी है। अभी तक तो 20 टेस्टिंग हो चुकी है। हाँ जी। और पॉजिटिव निकला उसमें? हाँ, अभी तो कोई नहीं निकला है। अभी कोई नहीं निकला है। तो आप एंटीजन टेस्ट भी कर रहे हैं या फिर RT-PCR दोनों कर रहे हैं? तो ये रोजाना रेगुलर टेस्टिंग रहती है या फिर कभी कभी? नहीं, ये तो रेगुलर हो रही है। अभी रेगुलर चल रही है। तो और इसके अलावा वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था है यहाँ? वैक्सीनेशन तो हमारे यहाँ PSC पे हो रही है, रोज हो रही है। 70-80 सैंपलिंग हम लोग रोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि अभी भी जागरूकता की कमी है। लोग उतना नहीं आ रहे हैं जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए। हर रोज हम हर एक नए गांव में जा रहे हैं, पर जितनी पॉपुलेशन है मुश्किल से 100 लोग भी यहाँ पर जांच कराने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर पॉजिटिव में एंटीजन टेस्ट की बात करूं तो कितने निकले, कुछ आइडिया, कुछ डेटा हो आपके पास? ये देखिए, आज तो कोई अभी तक तो नहीं आया है। कल हम लोगों ने जांच करी थी तो 1 पॉजिटिव आए थे। अभी वैसे संख्या जो है पॉजिटिव की कम होती जा रही है। यही बात 1 महीने पहले की करते तो हर रोज हम सैंपल कर रहे थे तो उसमें 25 भी आ जा रहे थे एंटीजन जांच में और 30 भी आ जा रहे थे। तो जो संख्या लगभग कम हुई है, तो ऐसा तो है कि कोरोना मतलब जो है कम तो हुआ है। मनोहरपुर गांव के लोग टेस्टिंग सेंटर जाने से भी डर रहे हैं, मगर वहां से महज 3 किलोमीटर दूर रतनपुर कला की तो तस्वीर ही दूसरी है। यहाँ के बाजारों की चहल पहल को देखकर आप कोरोना को बीते हुए दिनों की बात समझने की भूल कर सकते हैं। आमतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी आप देखेंगे तो कई जगह ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर आप कह सकते हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं फिलहाल रतनपुर कला गांव है, ये मुरादाबाद का एक गांव है और आप देखेंगे तो लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर दुकानें खुली थी, लेकिन मेरे आने के बाद दुकानें बंद हो गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मार्केट लगा पड़ा है, यहाँ भी आपको लगातार लोग नजर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कई के चेहरे पर आपको मास्क भी नजर नहीं आ रहे होंगे। बाजार खुले हैं, दुकानों के शटर ऊपर है, ग्राहकों का रेला है, सड़कों पर भीड़ ही भीड़ है। और ये सब तब जब पिछले कुछ दिनों में इस गांव में 20 से ज्यादा लोगों की बेवक्त मौत हो चुकी है। रत्नापुर कला गांव में कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने में करीब 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि इसके पीछे कारण जो है वो कोरोना नहीं मान सकते आप, कई और भी वजह हो सकती हैं जो जांच का विषय है। लेकिन हाँ, पिछले 1 महीने में 20 मौतों का आंकड़ा अपने आप में बड़ा भी है और डराता भी है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पिछले 1 महीने के हालात जो रहे, लोग कह रहे हैं 15 से 20 मौतें यहाँ पर हुई होंगी, कारण क्या क्या रहे, कुछ क्लियर हो पाया? 14 से 15 मौतें जो अब तक हुई हैं वो कोरोना से बिल्कुल नहीं हुई हैं। गांव के अंदर मौतें बहुत बड़ा, लगभग 50,000 की आबादी का गांव है, तो मौतें होती रहती हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी होती हैं। इस बीमारी से पहले भी मौतें हुई हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा लगभग पंचायत चुनाव के बाद जो हुई है वो 20 मौतें हुई हैं। कोरोना तो नहीं कहेंगे क्योंकि जांच नहीं हुई है किसी की भी, लेकिन जिस स्थिति में मौतें हुई थी जल्दी 20 मौतें एक गांव में 1 महीने में बहुत है। मौतें क्यों, कैसे और किस बीमारी से हुई, इसकी पड़ताल और रोकथाम का काम डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और अस्पताल का है। मगर जानते हैं हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हजारों की आबादी वाले इस गांव के इकलौते प्राइमरी सेंटर पर पिछले 3 हफ्तों से ताला पड़ा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव का, ताला बाहर लगा हुआ है और गांव वालों की माने तो पिछले 20 दिनों से यहाँ पर कोई भी न डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर नहीं आया, ऐसी ये बंद पड़ा हुआ है। सोचिए, गांव के आंकड़ों के हिसाब से करीब 20 मौतें 1 महीने में पिछले हो चुकी हैं अलग अलग रीजन की वजह से, लेकिन अभी तक अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा है तो हालात फिर भगवान भरोसे ही हैं। अभी ये बताइए मुझे
कि पिछले कितने दिन से बंद है लगभग? ये 20 दिन से गायब है जी, यहाँ आए ना है बिल्कुल भी। 20 दिन से नहीं आए? 20 दिन से ना आए, और आते भी है तो हाजिरी भरी और घर को चले जाते हैं। 2 बजे सर छुट्टी करके चले जाते हैं यहाँ से। अस्पताल में बेड है अंदर? हाँ बैठे हैं वैसे। बेड है? हाँ बेड है। बेड है? हाँ नर्सिंग स्टाफ भी है यहाँ पर? नर्सिंग स्टाफ भी है, लेकिन सबके सब मौज ले रहे हैं। हाँ 2 बजे तक है, सुविधा कोई नहीं है, कुछ खास ऐसी। सुविधाएं क्या क्या है इसके अंदर? यहाँ पर 3 से 4 बेड हैं, मगर उनकी हालात बद से बदतर है। जो स्वास्थ्य विभाग का एक केंद्र है, लगभग आए दिन बंद ही रहता है। इसके पास जो है एक तालाब है, जो पूरे गांव का पानी आता है, उसमें गंदगी इस तरीके से है कि 10 मरतबा मैंने शिकायत की है। इस समय स्थिति देखो, इतनी गंदगी अस्पताल के अंदर है, गेट भी टूटे पड़े हैं, सबको स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो आप समझिए जरा परेशानी कहाँ कहाँ है। परेशानी इस बात की है कि सरकारी सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। परेशानी इस बात की है कि पिछले 20 दिन से, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, जब से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस समय हेल्थ सेक्टर के लोग अगर आम जनता के साथ खड़े नजर आएंगे तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी कोविड काल के अंदर। लेकिन अगर 20 दिन से ये सरकारी अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर जांच नहीं हो रही है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठे हैं, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, यहाँ पर बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोई मरीज अंदर भर्ती नहीं है, तो सोचे कितने बुरे हालात में फिलहाल इस गांव के लोग अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। कितनी दहशत के साथ वो ये समझ रहे होंगे कि कोविड काल में, कोरोना के डर के साए में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, और यहाँ पर से केवल आप समझ सकते हैं ताला लगा हुआ है। यूपी के ज्यादातर गांवों में यही हालात हैं। कहीं सरकार की अनदेखी, कहीं सिस्टम की लापरवाही, और कहीं संक्रमण के अदृश्य शैतान की ताकत को कम आंकने की आम लोगों की भूल ने ऐसे गंभीर हालात पैदा कर दिए हैं कि महामारी को रोकना मुश्किल से और भी मुश्किल होता जा रहा है। वरुण सिन्हा, मुरादाबाद, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के मेडिकल सिस्टम पर पड़ा हुआ जो बड़ा सा ताला आपने देखा, वही ताला आज कोरोना काल में बिहार के पूरे सिस्टम की पहचान बन चुका है। जी हां, यह दावा हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, और हमारा दावा यह है कि बिहार के गांवों की अभी तक की हमारी पड़ताल में 90% से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर या तो बंद पाए गए, या वहां से डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ बिल्कुल नदारद पाए गए। आप ये बिहार के मेडिकल सिस्टम की तालाबंद रिपोर्ट देखिए और ये सोचिए कि सरकार ने अपने गांवों को किस मुश्किल में और कैसे भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ताला डॉक्टर अभी नहीं करते, ताला लगा हुआ है, हफ्ता में एक बार आएगा, नहीं आएगा। एक आध घंटा बैठ के चला जाता है, वो पूरा हाजिरी पे डाल लेता है। एक दिन में न फोटो खींच के भेज देता है। मेरा अस्पताल कभी नहीं खुलता है, बंद रहता है। बिहार के हेल्थ सिस्टम पर लगा ये ऐसा ताला है जिसकी चाबी न जाने कहां गुम हो चुकी है। न ही सरकार को इसका पता है और न ही सिस्टम को इसकी खबर। कोरोना काल में आप बिहार की चौहद्दियों का चक्कर लगा लीजिए, लेकिन इस ताले का चक्कर खत्म ही नहीं होता। हर हेल्थ सेंटर की एक ही कहानी और उस पर लगे ताले की एक ही दास्तां। कोई फर्क नहीं पड़ता वो पटना हो या भागलपुर, वैशाली हो या समस्तीपुर, या फिर मुजफ्फरपुर हो या दानापुर। अब मैं पहुंच चुका हूं दानापुर के दियारा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यह हेतनपुर गांव है, और हेतनपुर गांव का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है, यानी हम जहां जहां जा रहे हैं, जिन जिन गांवों में जा रहे हैं, अगर पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में हमने जहां जहां का दौरा किया है, वहां वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमें ताला ही दिखा दिया है। आप बाहर देख सकते हैं, यानी स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गंदगी का अंबार है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए, 11:30-12 बज रहे हैं, ताला क्यों लगा हुआ है? ताला डॉक्टर अभी नहीं करते, ताला लगा हुआ है, हफ्ता में एक बार आएगा, नहीं आएगा। 15 दिन पैसा ही आता है, आएगा एक आध घंटा बैठेगा, चला जाएगा। यहाँ 2 पंचायत है, अस्पताल एक ही है। फिर तबीयत खराब होगी तो आप लोग क्या करेंगे? दानापुर जाने पड़ता है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। छोटा मोटा डॉक्टर है यहाँ पर करता है, इसके बाद दानापुर बड़ा इलाज के लिए।
ये बताइए यहाँ पर जो स्थिति है, डॉक्टर कोई नहीं आता है, ना दवा मिलती है आप लोगों को? नहीं, दवा कहाँ मिलता है? डॉक्टर एक दिन आता है, 1 घंटा बैठ के चला जाता है, वो पूरा हाजिरी पे डाल लेता है। एक दिन में न फोटो खींच के भेज देता है, हो गया बस। अभी तक आपका अस्पताल जो है वो बंद है? हाँ, मेरा अस्पताल कभी नहीं खुलता है, बंद रहता है। फिर तबीयत खराब होगी तो कहाँ जाइएगा? तबीयत खराब होगा तो दानापुर नहीं तो पटना जाएंगे, यहाँ करें क्या करेंगे। कोरोना काल में महामारी के त्राहिमाम से बिहार की 13 करोड़ जिंदगियों को बचाने की पहली जिम्मेदारी इन्हीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर है। मगर मजाल है कि एक भी सेंटर आपको खुला दिख जाए। भले गांव में मौत पर मौत हो रही हो, मगर ये ताला खुलने का नाम नहीं लेता। अब तो बीमारी की आपदा के साथ साथ अलग अलग अफवाहों ने भी गांव में पैर पसारना शुरू कर दिया है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, यानी जिन जिन गांवों का दौरा कर रहे हैं, केवल गांव का नाम बदल रहा है, तस्वीर जो है वह एक ही है। यानी हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ताला लटका हुआ है। और यह गांव दानापुर दियारा क्षेत्र का मानस गांव है। यहाँ पर अगल बगल में अगर कहें तो 10 से 12 हजार लोगों की आबादी है। उसमें एकमात्र यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर ताला लगा हुआ है। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वह आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाय के लिए चारा रखा हुआ है। यानी अगल बगल के जो लोग रहते हैं वह इस जमीन पर कब्जा कर लिए हैं और यहाँ पर वह अपने मवेशियों के लिए चारा रखे हुए हैं। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बाबू, ये बताओ कि हॉस्पिटल में तो ताला लगा हुआ है, तबीयत खराब होगी, कहाँ जाओगे? हम लोग प्राइवेट अथी जाते हैं सर, हॉस्पिटल में, और वहीं पे हम लोग सुई दवाई कराते हैं और पैसा देते हैं। और यहाँ पे सरकारी अथी नहीं खुला रहता है हॉस्पिटल, तो हम लोग जाते हैं प्राइवेट। गाँव में कितना मौत हो चुका है पिछले 1-1.5 महीने में? यही 5-6 आदमी हमको लग रहा है अंदाज से कि कोरोना से डेथ कर गए हैं, सुई लेने से कोरोना के। जो मतलब कोरोना का जो वैक्सीन है, वही वैक्सीन दवा लेने से वो आदमी, एक लेडीज था ना, तो वो डेथ कर गई कोरोना के सुई लेने से। तो उसके बाद यहाँ कोई वैक्सीन ले रहा है कि नहीं? नहीं ले रहा है सर। उसके बाद कहाँ कोई नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि डर गया सब, मैंने बात है डर। महामारी के इस महाविपदा में जब ये ताला ही किसी सिस्टम की इकलौती हकीकत बन जाए, तब दवाइयाँ, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के सारे सवाल ही बेमानी लगने लगते हैं। इसके बाद भी जो बच जाए, समझिए वो सिकंदर है, और जो मर रहे हैं ये उनका अपना मुकद्दर है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।